हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी जुलाई मंथ में जो 60,000 लगभग वैकेंसीज जो रिलीज हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इन्हीं सारी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये चाहे 10th पास हो, 12th पास हो या फिर ग्रेजुएट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर एग्जाम पर फोकस कर रहे होते हैं, बहुत कई लाखों फॉर्म भरे जा रहे होते हैं, है ना। फिर फॉर्म नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, रिलीज होगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर सारा प्रोसेस होगा। लेकिन इन बिटवीन अगर कोई और वैकेंसीज आती हैं और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको वो फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो और बेहतर हो जाती है ना। आपको एक आइडिया रहेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी जो नर्वसनेस होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो करने होते हैं, तो एक इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो वो भी हमें असिस्ट करती हैं वो चीजें। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 10th पास, ठीक है, 12th पास और ग्रेजुएट वाली वैकेंसीज पर फोकस करेंगे, जहां मेजर डिपार्टमेंट हमारे रहेंगे रक्षा, बैंक, शिक्षा और रेलवेज का। तो चलिए, अगर हम लोग बात करें, अगर आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है उसके लिए 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट है, तीनों ही एलिजिबल हैं। एसबीआई पीओ की बात करें तो जो ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। फिर जेएलसीसी सीई क्लर्क की बात करें तो 12th पास और ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं। सेक्शन कंट्रोलर के लिए सिर्फ ग्रेजुएट एलिजिबल है। सिविल कोर्ट पियोन के लिए 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, और एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए भी 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों के तीनों ही आपके एलिजिबल हैं। यहाँ आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जो 6,565 पद पर रिलीज की गई है। जो आवेदन करने की डेट है वो शुरू हो चुकी है 30 जून और लास्ट डेट है 29 जुलाई। अब ये मत सोचना कि लगभग एक महीना बचा है तो आराम से फॉर्म भर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। लास्ट मोमेंट पर जो है साइट और टेक्निकली ग्लिच की वजह से फॉर्म सबमिट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो रही होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द टाइम रहते हुए उसे पहले ही अप्लाई कर दें। यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं तो आपके साथ आईटीआई होना चाहिए। कुछ के लिए आपको 12th मांगी गई है, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस बैकग्राउंड में ही आपने 12th करी हो। फिर आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होना चाहिए। फीस 500 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और एससी, एसटी और महिला के लिए 250 रुपीज है। और साथ साथ यहाँ पर फीस जो है रिफंड करने की सुविधा भी एग्जिस्ट करती है। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ की जो है, वहां पर 1500 पद पर वैकेंसीज को रिलीज किया जाएगा, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसकी आवेदन करने की तिथि होगी 18 जून से शुरू हो चुके हैं और 8 जुलाई तक, मतलब ये तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 4 जुलाई हो चुकी है, तो जल्द से जल्द अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट हो, अंतिम वर्ष अगर आप फाइनल ईयर कर रहे हैं ग्रेजुएशन के, तो भी आप एलिजिबल हैं। 750 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और जो एससी, एसटी और महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए ये फॉर्म 100% फ्री है, निःशुल्क है, ठीक है। झारखंड की अगर हम इंटरमीडिएट क्लर्क की बात करें तो यहाँ 326 पद हैं। सभी राज्यों के उम्मीदवार भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ झारखंड वाले ही भरेंगे, बाकी स्टेट के भी भर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी के लोग भी एलिजिबल हैं। आवेदन तिथि क्या है आपकी? 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त, मतलब अभी ये फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, 20 जुलाई से 19 अगस्त तक भरना है। 12th पास हो आप, विज्ञान में गणित या कॉमर्स की हो। केवल आर्ट्स वाले छात्र यहाँ योग्य नहीं है जब तक कि उनके पास गणित, मैथ्स ना हो। आर्ट्स से आपने अगर 12th करी है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपने आर्ट्स के साथ साथ मैथ्स ली थी तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर्म की फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है और एससी एसटी महिला के लिए 50 रुपये है।
फिर रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती निकली हुई है, जहां 119 स्टेशन मास्टर के साथ कार्य करेंगे। आवेदन तिथि है 15 जुलाई से 14 अगस्त। इसकी भी अभी डेट आने ही वाली है, रिमाइंडर पहले ही सेट कर लो कि डेट मिस नहीं हो जाए। किसी भी विषय में आप ग्रेजुएट हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये, एससी एसटी से महिला तो 250 रुपये, और आपको परीक्षा देने पर फीस भी रिफंड हो जाएगी। अब झारखंड सिविल कोर्ट के जो पियोन है, यहाँ लगभग 30 पद निकले हैं। आप बाकी स्टेट के भी भर सकते हैं, केवल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा। यहाँ आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा 20 जुलाई से पहले स्पीड पोस्ट द्वारा कर आपको ये फॉर्म वहां के ऑफिस में पहुंचा देना है। ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड नहीं है। 10th पास होने चाहिए, ठीक है। केवल 40 रुपए का डाक टिकट लगेगा, यहाँ कोई फॉर्म की फीस नहीं है। अगर हम एसएससी के एमटीएस और सीएचएसएल वाली भर्ती की बात करें तो कैलेंडर में देरी के कारण यही भर्ती जुलाई 2026 में किसी भी समय जारी हो सकती है। आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, क्योंकि ये वैकेंसीज जल्द ही रिलीज होने वाली है, जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। एमटीएस का फॉर्म भरेंगे तो आप 10th पास होने चाहिए, सीएचएसएल के लिए आप 12th पास होने चाहिए, और आपकी उम्र जो है पद के अनुसार 18 वर्ष से लेकर 25, 27 या 30, मतलब कुछ पोस्ट के लिए 25, कुछ के लिए 27 या कुछ के लिए 30 वाले एलिजिबल होते हैं। 100 रुपए फीस है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी महिला के लिए ये फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, 0 है, ठीक है। अब अधिकतर भर्तियों में जो बेसिक आयु है वो 18, 20 से लेकर 30 साल तक रहती है। ओबीसी में अगर हम देखें तो लगभग 3 साल की छूट रहती है हर जगह, और एससी एसटी के लिए लगभग 5 वर्ष की छूट रहती है, 35 वर्ष तक भर सकते हैं, है ना। झारखंड क्लर्क भर्ती में ही केवल झारखंड के निवासियों के लिए ही लागू है जो छूट मिलेगी, जो वहां के लोग हैं। अब 100% एससी एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए एसबीआई पीओ और एसएससी परीक्षाओं में कोई फीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री होते हैं। रिफंड मिलेगा आरआरबी टेक और सेक्शन कंट्रोलर में एग्जाम देने के बाद। जनरल ओबीसी को 400 रुपए का रिफंड, और एससी एसटी महिलाओं को पूरे 250 रुपए वापस कर दिए जाएंगे जो फॉर्म फिलिंग पर दिए होंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट में तो आपकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं है, बस 40 रुपए उस डाक टिकट का ही पैसा लगेगा, तो फॉर्म भरने में ज्यादा भी पैसे नहीं लग रहे हैं इनमें, ठीक है। ये आपको एक टाइमलाइन है जो आपको डेट याद रखनी है कि भाई 8 जुलाई लास्ट डेट है एसबीआई पीओ की। 20 जुलाई से आपके झारखंड वाले फॉर्म भराए जाएंगे। 14 अगस्त आपकी रेलवे सेक्शन कंट्रोलर, 29 जुलाई आपकी आरआरबी के टेक्नीशियन की, और 19 अगस्त आपका झारखंड क्लर्क का। और एसएससी एमटीएस जो फॉर्म है उसके जल्द ही उम्मीद है कि जुलाई में वो वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगी। तो आपको इन आने वाली वैकेंसीज को ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से मजबूत करते रहना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। मेरी लाइव क्लास होती है 2 बजे, जहां हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और टॉपिक्स भी कवर करते हैं कभी कभी। तो आप सब जुड़कर लाइव क्लास में मेरे साथ पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। जो भी नया था वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करे और सेशन को लाइक करे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।